ये जैसा कि हम लोग सभी साथी जो आज भाई बहन समर संघ की जूम मीटिंग से जुड़े हुए हैं, प्रत्येक दिन ये बताया जाता है कि समर संघ के 10 गोल्डन रूल्स हैं। उसमें सबसे पहले है केवल समर। तो सही मायने में समर कौन है या समर कौन हो सकता है, उसके रिगार्डिंग उसके संदर्भ में मैं अपनी बात रख रहा हूं। कौन हो सकता है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि समर संघ एक नेचर बेस्ड कैंपेन है, यानी मुहिम है। यानी जो व्यक्ति या भाई बहन उतने ही मात्रा में समर हो सकता है जितना वह प्रकृति से जुड़ा होगा, यानी उसके अंदर और बाहर एक समान वातावरण होगा, उतनी ही मात्रा में वो सही मायने में समर हो सकता है या समर संगी हो सकता है। अगर बाहर का मुखौटा उसका अलग है, अंदर का कुछ और है, तो उसके बाहर और भीतर जो अलग अलग वातावरण होंगे, ये बात इस बात का अंदाजा उसकी बात से लगाया जा सकता है कि वो सही मायने में कितना सही समर है या नहीं है। तो यानी व्यक्ति अगर प्रकृति से जुड़ा है तो उसके अंदर प्राकृतिक गुण ज्यादा होंगे। अगर प्रकृति से ज्यादा जुड़ा नहीं होगा तो वो प्रकृति से वो और प्रकृति के गुण भी उसके अंदर उतना ही कम होंगे। जिस प्रकार प्रकृति यानी नेचर सबको बिना किसी भेदभाव का बराबर हवा पानी धूप छांव दुख सुख प्रदत्त करती है और सबको कष्ट उठाकर यानी सबके लिए खुद कष्ट उठाकर सबका मंगल करने की कामना करती है। यानी त्याग तपस्या समर्पण करुणा सेवा भाव जितना अधिक होगा वह व्यक्ति उतना ही परिपक्व समर संगी होगा और एक सार्थक समर भी हो सकता है। जैसा कि हम लोग डेली जानते हैं सुनते हैं बताए भी जाते हैं कि समर संघ के 10 गोल्डन रूल्स हैं, जिसमें ये पहला है समर, केवल समर। यानी हम जो कुछ भी हैं, एक हमारा पद है प्रतिष्ठा है, इन सब के बावजूद सबसे पहले हम एक इंसान हैं और सही मायने में एक सच्चा इंसान ही सही समरी या सही समण हो सकता है। दूसरा उसके अंदर ये भी गुण होना चाहिए, यानी जैसे दूसरा समर संघ का रूल है कि चंदा कभी नहीं। अगर वो सही मायने में समर है तो वो अनर्गल पैसा किसी से समाज के लोगों से भाई बहनों से नहीं लेगा। अनर्गल पैसा यानी समाज के सोसाइटी के रूप में वो फालतू पैसा नहीं लेगा और धनार्जन के रूप उसका कलेक्शन नहीं करेगा। तीसरा जो हमारा ये गोल्डन रूल है वो जाति अभ्यास का है। अगर वो सही मायने में समर है तो उसके अंदर जाति की भावना भी नहीं होगी। और चौथा जो है केवल संघवाद। अगर सही मायने में वो समर है और संघ की मर्यादा को जानता है तो वो संघ को संघ के प्रति समर्पित होगा और संघ की जो मर्यादा है, संघ का जो आदेश है उसको वो मानेगा। और पांचवा है पद प्रतिष्ठा। अगर वो सही मायने में समर है तो वो उसके अंदर जो पद के प्रति जो एक अहम बहम होता है, मंच माला का जो अहम बहम होता है, वो अगर लक्षण उसके अंदर नहीं है तो वो सही मायने में समर हो सकता है। दूसरी चीज कि अगर वो समर है तो कभी भी अपने नाम से किसी तरह की रजिस्ट्रेशन यानी किसी तरह का पंजीकरण करके कोई रजिस्ट्रेशन करा करके किसी संस्था को अपने नाम से चलाने की कोशिश नहीं करेगा। यानी अगर वो संघ के प्रति समर्पित है तो इस तरह की विचारधारा उसके मन में नहीं आएगी। अगर वो सही मायने में समरी है तो संघ के जितने भी संघाधिशेष हैं उसको वो सही मायने में फॉलो करेगा, अपने निजी जीवन में भी करेगा और दूसरों को भी वो उपदेश देगा, दूसरे को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा कि संघ सबसे ऊपर होता है
और उसके जो मानी संघ का आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, वो राजनीति में कभी जाने की बात नहीं करेगा, क्योंकि राजनीति में जा करके हम बहुत ही सत्यनिष्ठा और बहुत मनयोग से काम नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजनीति में वही व्यक्ति जा सकता है जो साम दंड भेद और कल छपट ये सब करके समाज में अपनी गरिमा को मेंटेन करना चाहता है। अगर ऐसा व्यक्ति है तो वो राजनीति को पसंद करेगा, अगर ऐसा नहीं है तो वो हमेशा संघ में बने रहने की कोशिश करेगा। तीसरी नेक्स्ट जो हमारी 9वीं है गोल्डन रूल्स के नियम, वो है संघात की वापसी संघ में कभी नहीं होती। तो वो इसको डर रहेगा, उसके प्रति वो सम्मान करेगा कि अगर हम संघ के प्रति जानबूझ कर ऐसा कुछ अनवांटेड एक्टिविटीज करते हैं तो ये एक संघात होगा, और अगर इस तरह के क्रियाकलाप में हम लिप्त पाए जाते हैं तो संघ में हमारी कभी वापसी नहीं हो पाएगी। तो वो वास्तव में अपने जीवन में इसको अडॉप्ट करेगा और सही मायने में सही समर बन करके संघ के साथ हमेशा जुड़े रहने की कोशिश करेगा। इसके बाद चलो बेटा, मैं कुछ बातें और बताना चाहता हूं साथियों को जो अपने अहम बहम के चक्कर में संघ के प्रति संघ की सत्यनिष्ठा को जानबूझ करके धूमिल करने की कोशिश करते रहते हैं। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, और अगर किसी मतलब गलतफहमी में होकर के ऐसा काम कर रहे हैं तो ये कतई आज के बाद से अपने दिलो दिमाग से निकाल दें कि संघ किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये सबका है, और हम सभी मिल करके सभी के बच्चों का, अपना और समाज का, प्लस पूरे राष्ट्र के भविष्य को हम लोग संवारने की कोशिश करने के लिए ये मुहिम चला रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जन्म और मृत्यु वैसे तो प्राकृतिक नियमावली का एक अपरिहार्य अंग है, पर जीवन प्राप्ति का एक सुनिश्चित आदर्श भी है, और वह है श्रेष्ठ कर्मों की व्यवहारिक रूप ग्रहणशीलता। यदि जीवन श्रेष्ठ कर्मों से रहित है तो ऐसा जीवन इस धरा पर बोझ है, निरर्थक है और पशुवत है। मानव रूप में जन्म लेकर यदि हम और हमारे कर्म निंदनीय हैं तो हमारा जीवन सार्थकता विहीन होकर मनुष्यता, सामाजिकता और राष्ट्रीयता के लिए अभिशाप बन जाता है। यदि मानव के कर्म दुष्कर्म की परिधि में आ जाते हैं तो ऐसा मानव सभ्यता और संस्कृति के लिए कलंक बन जाता है। यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि अहिंसा, सत्य, परोपकार, दया, अनुशासन, सहिष्णुता, मानवता, नैतिकता, सामाजिकता, राष्ट्रीयता और नारी सम्मान के समानांतर तथा सापेक्ष कर्म ही श्रेष्ठ कर्म के रूप में परिभाषित किए जाते हैं, और ऐसे कार्य ही व्यक्ति के जीवन को सार्थकता के प्रशंसित फ्रेम में जड़कर उसे सत अभिनंदनीय बना देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कर्म वही जो मानव कल्याणकारी हो और सात्विकता से पूरित हो। लेकिन दूसरी तरफ बहुत दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि हमारे बहुजन समाज के आधुनिक कलयुगी बहुरूपिया महापुरुषों की विशेषताएं, उनकी कारगुजारी इतनी अति विशिष्ट, अति प्रशंसनीय एवं खासकर हिंदी अंग्रेजी भाषाओं में इतनी सुसज्जित एवं अलंकृत रहती है कि विगत 75 वर्षों में हमारे समाज को जोड़ न सकी ऐसे महापुरुष होते हैं जो खुद सुधरते नहीं, लेकिन दूसरों को सुधारने की इनकी इच्छा बहुत ही प्रबल होती है। ये खुद नहीं कुछ नहीं करते, परंतु अगर दूसरा कोई कुछ करने की हिम्मत करते हैं तो लेग पुलिंग करके हासिल महारत का चमत्कार बीच बीच में निश्चित रूप से प्रदर्शित करते रहते हैं। मैं इनके त्याग, तपस्या, समर्पण तथा हुनर को साष्टांग प्रणाम करता हूं, ताकि हम और हमारा समाज जल्दी से इनकी कारगुजारियों की वजह से दलदल में समा सके। अंत में मैं इनको एवं ऐसी मानसिकता वाले महामहिम को सांत्वना भी देता हूं कि आप धैर्य रखें। अब समर संघ काफी तेजी के साथ हरा भरा एवं सख्त हो रहा है। आपका हिसाब संघ ही करेगा और ब्याज के साथ मेहनताना यानी ऑनरेरियम भी आपको वापस करेगा। आपका मंगल हो। साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान,
संघम नमामि, संघम नमामि। बहुत